नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं जुबैर मलिक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल आज मेरठ का दौरे पर हैं। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल आज मेरठ के दौरे पर हैं। इस दौरान वो किसान आंदोलन सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डीजीपी मुकुल गोयल प्रमुख उद्यमी और कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे। डीजीपी बनने के बाद मुकुल गोयल का ये मेरठ का पहला दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से हम आपको बता रहे हैं। आज डीजीपी मुकुल गोयल मेरठ के दौरे पर हैं। इस दौरान वो किसानों के से भी चर्चा करेंगे, साथ ही यहां के कारोबारियों व उद्यमियों से भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले डीजीपी मुकुल गोयल सर्किट हाउस जाएंगे और वहां जाकर स्थानीय पुलिस से भी चर्चा करेंगे। मेरठ पुलिस ने डीजीपी मुकुल गोयल के दौरे को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल आज मेरठ में दौरा करेंगे। डीजीपी बनने के बाद मुकुल गोयल आज पहली बार मेरठ का दौरा करेंगे। और आइए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य केस पर 25 अगस्त को होगी सुनवाई। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी कथित डिग्री मामले में प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट ने बुधवार को आदेश देते हुए कहा कि 25 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने 156(3) के तहत दायर याचिका पर आदेश दिया है। केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री के सहारे पेट्रोल पंप लेने का भी आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री के सहारे पेट्रोल पंप चलाने के आरोप लगे थे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री को लेकर के आरोप लगे थे। और आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कई होटल मालिकों के खिलाफ भी ये गाजियाबाद में ओयो होटल के खिलाफ पुलिस का एक्शन दिखाई दे रहा है। पुलिस ने ओयो को लेकर के मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए कई होटलों पर छापेमारी की। लोनी के प्रेम नगर, इंदिरापुरी, जौहर नगर, बलराम नगर में एसडीएम ने भारी पुलिस बल के साथ ओयो होटल पर छापेमारी की। इस दौरान कई प्रेमी जोड़ों को भी पकड़ा गया। उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में उनको छोड़ भी दिया गया। वहीं एसडीएम लोनी शुभांगी शुक्ला ने कई होटलों को सील करने की कार्रवाई भी की है। इसी दौरान होटल मालिकों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे थे, जहां और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट है अभी तक इस खबर पर जो ओयो पर एक कार्रवाई हुई है प्रशासन की ओर से? अपडेट है जो ये ओयो होटल पर कार्रवाई की गई है इस वक्त बड़ी, जो एसडीएम ने कई ओयो होटल को सील भी किया है। तो सचिन हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, तो जहां ओयो होटल पर बड़ी एक कार्रवाई हुई है, क्योंकि यहां पर ओयो होटल को लगातार कई प्रेमी जोड़े भी मिले थे, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और कई होटलों को सील कर दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जो प्रेमी जोड़े पकड़े गए थे मौके से, उनको बाद में छोड़ भी दिया है और कई होटलों को कार्रवाई करते हुए सील कर दिया। और अगली बड़ी खबर बिजनौर में से है। बिजनौर में दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दोनों बाइकों पर सवार 4 लोगों में से एक की मौत हो गई तो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से हम आपको बता रहे हैं, जहां दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 4 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आनंद फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया। बिजनौर के थाना नजीबाद क्षेत्र की यह पूरी घटना है, जहां दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जैसा कि हम आपको साफ तौर पर तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जबकि यह घटना शाम की बताई जा रही है, जहां दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई और भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा मामला उस वक्त हुआ जब दो बाइकें आमने सामने से आ रही थी
और ये पूरा मामला नजीबाबाद थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से हम आपको बता रहे हैं, जहां दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह बिजनौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर जो ये बाइकों की आपस में भिड़ंत हुई है? महेंद्र सिंह, जो ये बिजनौर में आपस में दो बाइकों की भिड़ंत हुई है, तो क्या कुछ इस पर अपडेट है आपके पास अभी तक? तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दो बाइकों की भिड़ंत हो गई और भिड़ंत में करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां दो बाइक सवारों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक पर सवार 4 युवकों में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा हादसा उस वक्त हुआ जब दो बाइकें, एक बाइक नजीबाबाद से आ रही थी और दूसरी बाइक बिजनौर की ओर से। इसी दौरान दोनों बाइकों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौके पर मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह, क्या कुछ अपडेट है जो टक्कर हुई है और एक युवक की मौके पर ही मौत हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दो बाइकें आमने सामने की जो है जोरदार भिड़ंत हुई है। इस भिड़ंत में दोनों बाइकों पर दो लोग सवार थे, जिनमें सभी लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक ज्यादा गंभीर होने के कारण उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां पर उसकी हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है। बाकी जो बचे हुए 2 लोग हैं, उनका उपचार जो है जिला अस्पताल में किया जा रहा है। मौके पर फिलहाल शांति है। बाकी जो घायल है उनका इलाज डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि इसकी स्थिति जल्द ही नॉर्मल हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। जैसा कि बिजनौर में दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हुई थी और भिड़ंत में अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि एक युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अगली बड़ी खबर संभल से है। संभल में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। संभल में बड़ा हादसा हुआ है, इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी एक ही बाइक पर सवार थे। इन्हें सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिस ने बोलेरो को भी कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। मृतकों में दादा, 2 पोते और बेटे की बहू शामिल है। यह लोग गुंडोर बदायूं के सहसवान से साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। और थाने के अंतर्गत कादराबाद मोड़ पर बदायूं बॉर्डर एक 12:15 बजे मोटरसाइकिल और बोलेरो की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। बोलेरो को कब्जे में ले लिया गया है और थाने पर अभियोग पंजीकृत करके पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुजम्मिल दानिश हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल दानिश, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? मैं आपको बता दूं कि बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था कि लोग बदायूं से बाजार होते हुए गिद्धौर आ रहे थे कि बीच में ककराला जगह पड़ती है, जहां पर इस गाड़ी ने और बाइक पर सवार 5 लोग थे। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि एक ही परिवार के थे। इसमें 2 उसके बच्चे थे, दादा थे और उसके अलावा 2 बच्चों के साथ थे। दर्दनाक मौत के बाद जिससे 3 की मौके मौत हो गई थी और 2 लोगों के अस्पताल में। साथ में बताया जा रहा है कि 5 लोगों के साथ 2 बकरियां भी इनके पास थे। तो जिस तरह से लापरवाही की बात की जा सकती है। ये हादसा जो हुआ, क्या बोलेरो जो चला रहा था ड्राइवर, वो क्या उसने नशे की हालत में थे या किस कारण यह हादसा हुआ है? 3 थानों से गुजरते हुए ये लोग गिद्धौर पहुंचे, फिर भी कोई चेकिंग अभियान का भी कहीं नहीं दिखा। तो ये बड़ा हादसा जिस तरह से हुआ है, वो दर्दनाक हादसा हुआ है। फिलहाल एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आला अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं और उसके अलावा पूरी तरह से देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए कि संभल में एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत हुई है। ये संभल से खबर थी। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा के निर्देशानुसार एनएसयूआई छात्र नेताओं के द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। छात्रों ने परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड से कराए जाने की बात करते हुए 48 घंटों के भीतर मांग पूरी करने की चेतावनी दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एनएसयूआई के
कार्यकर्ता व छात्र नेता किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि गुस्साए एनएसयूआई कार्यकर्ता अपनी लंबित मांगों को लेकर, और इन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है 48 घंटों का, लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज लोकसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि सत्र में कार्यवाही अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही है, जिसके चलते महज 22% कामकाजी हो पाया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा पहुंचे थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सत्र में कार्यवाही अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही है। ओम बिरला ने जानकारी दी कि निरंतर व्यवधान के कारण सदन में महज 22% उत्पादकता ही रही। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान संविधान के 127वां संशोधन विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित किए गए, जबकि 66 तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यगण, आज 7वीं लोकसभा का छठा सत्र समाप्त हो रहा है। यह सत्र 19 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में सदन का कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। निरंतर गतिरोध के कारण इस सत्र में सदन की कुल 17 बैठकों में मात्र 21 घंटे 14 मिनट तक का कार्य संपादित किया गया। व्यवधान के कारण बैठक के लिए नियत 96 घंटे में से 74 घंटे 46 मिनट तक सदन में कामकाज नहीं हो सका। इसके कारण इस सत्र में सदन का कार्य निष्पादन मात्र 22% रहा। ओम बिरला ने बताया कि 17 बैठकों में महज 21 घंटे 14 मिनट ही काम किया गया। बैठक के लिए नियत 96 घंटों में 74 घंटे ही सदन में कामकाज चल सका। सत्र के प्रारंभ में लोकसभा के 4 सदस्यों ने 19 जुलाई 2021 को सदस्यता की शपथ ली। सत्र के दौरान सदन में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य का निष्पादन किया गया। इस सत्र के दौरान 15-17 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 सहित 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान निरंतर व्यवधान के बावजूद प्रश्नकाल में 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 307 के अधीन कुल 331 मामले उठाए। स्थायी समितियों तथा सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 22 वक्तव्य दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में 3 वक्तव्य भी दिए गए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 1243 पत्र सभा पटल पर रखे गए। मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल सभी माननीय साथियों का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सभी दलों के माननीय नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रधानगी समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये कहा गया था कि सदन 13 तारीख तक चलेगा, पर आज सरकार ने अचानक यह फैसला ले लिया कि लोकसभा को अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दिया गया है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली। और चुनाव पास आते ही राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज होने लगी है, जिसके बाद बुधवार को बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र व योगी सरकार की बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जो सिलेंडर 200 रुपए का आता था, आज वो 1000 से 1200 रुपए पहुंच गया है और पेट्रोल के दाम भी 100 के पार चले गए हैं। और इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 200 का जो सिलेंडर आता था वो 1200-1300 पे पहुंच गया। जो 60 रुपए का पेट्रोल आता था वो 110 रुपए पहुंचने का काम और डीजल 100 रुपए पहुंचाने का काम इस सरकार ने करने का काम किया। इस सरकार ने विकास के नाम पे वो कुछ नहीं किया, लेकिन विनाश के नाम पे जरूर करने का काम किया। ब्राह्मण समाज हो और चाहे दलित समाज हो, जिस तरीके से इन्होंने शबीरपुर में आते ही अपना आगाज दे दिया था कि दलित समाज के साथ हम किस तरह का व्यवहार करने जा रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने ब्राह्मण समाज के लोगों को मरवाने का काम किया है। इन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए भी इन्होंने 2017 में ही ये बता दिया था कि ब्राह्मण समाज को हम कहाँ रखने जा रहे हैं। 2017 में रायबरेली में 5 ब्राह्मण समाज के इन्होंने
नौजवान साथी हम लोगों के जो मजबूत थे, मजबूत किस तरीके से थे, पैसे से नहीं थे, लोगों के बीच में जाते थे, उठते थे, बैठते थे, लोगों को हाथों हाथ देते थे। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या होने के बाद इनके मंत्री कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, ऐसे ही अभी आगे भी होगा। उनके मंत्री कहते हैं उनकी हत्या होने के बाद कि ये लोग तो अपराधी थे और इनका ये हश्र होना ही चाहिए था, और ये जो हुआ हमारी सरकार में किया गया ये तो शुरुआत है, ऐसे ही आगे भी। उसके बाद तो आपने देखा कि उन्होंने नीति बना दी कि ब्राह्मण समाज का अगर व्यक्ति दिखता है तो उसको रोको, उसका नाम पूछो, अगर मजबूत किस्म का आदमी है तो रोक के उसको ठोक दो, चाहे गोली मारनी पड़े, चाहे सर पे चाहे सीने पे, उसको मार भी दो। और एक दो किस्से नहीं इस तरीके के हुए, सैकड़ों किस्से इस तरीके के हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता गोरखपुर में उनकी हत्या हो गई, पत्रकार की हो गई, दो और लोगों को खुलेआम दिल दहाड़े मारने का काम किया। झांसी में 5 ब्राह्मण समाज के परिवार के लोग एक साथ उनको मरवा दिया, मर गए। वो महोबा में व्यापारी था, बुंदेलखंड में। वहीं उन्होंने हाथरस में एक युवती के साथ हुए गैंगरेप पर भी बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दलित समाज की एक बेटी को बिना घर वालों को सौंपे ही चोरी छिपे जला दिया जाता है। हाथरस में जो कांड हुआ, हाथरस में हम लोगों की एक बेटी के साथ में, दलित समाज की बेटी, उसके साथ में पहले बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद में जब वो मर जाती है तो उसका मृत शरीर भी उसके घर वालों को नहीं देने दिया। उनकी माता पिता बिलख के रोती नहीं कि हमको अंतिम दर्शन तो करा दो, हमें अंतिम संस्कार कर लेने दो, लेकिन नहीं, लखनऊ से आदेश था कि हमको टीवी में बैठ करके और अपने फोन में बैठ करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। CCTV और कर्फ्यू लगा करके किसी को तस्वीर बताने देना, घर वालों को अंदर सीटों में बंद कर दिया गया, मीडिया वालों को 1.5 किलोमीटर तक दबा के भगाया गया, और उसके बाद उसको ले जाकर के उस बेटी को रात के 2 बजे 2:30 बजे उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का गिरफ्तार किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने 24 जिलों में प्रभु सम्मेलन कर लिया है और सभी जिलों में ये सम्मेलन किया जाएगा, क्योंकि इस बार भी साल 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के लोग उनके साथ हैं और इस बार 5वीं बार भी बहन मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनेगी। देखिए, ये प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन है, प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन है, और इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है। आज हमारा 24वां जिला था और हम लोग इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जब तक पूरा प्रदेश नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको करते चलेंगे। और खुशी की बात ये है कि 2007 में भी इसी तरीके से ब्राह्मण समाज के बीच में हम गए थे, हमारे साथ में वो बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती जी के साथ में इकट्ठा हुआ था। अब की बार उससे कहीं ज़्यादा ताकत दिखाते हुए और कहीं ज़्यादा उत्साह दिखाते हुए वो हमारे साथ में जुड़ रहा है, जो कि ये दिखाता है कि अगले साल पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की बनेगी और उत्तर प्रदेश की वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। वहीं बुधवार को राज्यसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के सभापति वेंकैया नायडू भावुक होकर रोने लगे। इसी पर देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा से ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में भी यह बिल पास हो गया। यह बिल राज्य सरकार को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार देगा। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद इस बिल को अब भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले आज सदन में मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के सभापति वेंकैया नायडू भावुक होकर रोने लगे। मंगलवार को सदन में हुए जोरदार हंगामे के बाद आज नायडू भावुक होकर बोले कि कल सदन में जो हुआ उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। विपक्ष सदन की मर्यादा को भूल गया। उसके इस बर्ताव के बाद मैं रात भर सो नहीं सका। उन्होंने कहा कि मैं यह सदन ऐसे नहीं चलाना चाहता। कुछ सदस्यों ने सदन की गरिमा को भंग किया है। विपक्ष को नसीहत देते हुए देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। इसके बाद सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल मंगलवार को मानसून सत्र के चौथे और आखिरी सप्ताह में विपक्ष कृषि बिल पर पिछले 8 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा करना चाहता था और सरकार से लगातार इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहा था।
इसी को लेकर सदन में विपक्षी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया और सरकार काला कानून वापस लो के नारे लगाने लगा। इसी बीच बिल के विरोध में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर चढ़कर रूल बुक को फाड़कर फेंक दिया। इस पर सरकार के नेताओं ने काफी विरोध किया, जिसके बाद विपक्ष और सरकार के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामा के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। कांग्रेस का आधिकारिक अकाउंट बंद। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। कांग्रेस ने दावा किया कि उसका आधिकारिक अकाउंट बंद कर दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि 4 नेताओं के अकाउंट बंद हुए। कांग्रेस ने कहा कि हम डरने वाले नहीं है, पहले भी नहीं डरे थे और अब भी नहीं डरेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले बता दें कि राहुल गांधी का भी ट्विटर पर अकाउंट कुछ देर के लिए बंद किया गया था और आज कांग्रेस का आधिकारिक अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस ने दावा किया कि 4 नेताओं के अकाउंट बंद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।